आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल-पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में यूपी एटीएस द्वारा जो कार्रवाई की गई डॉक्टर उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर को लेकर, उसके बाद एक ऐसी तस्वीर मीडिया के ज़रिए दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे एक आतंकी घटना को अंजाम दे दिया गया हो। तमाम बुद्धिजीवी, तमाम पढ़े-लिखे लोग जो हैं इसे समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। पर मुसलमानों को इसमें टारगेट किया जा रहा है, जिस पर हमसे बात करने के लिए राहुल कपूर मौजूद हैं, जो कि डॉक्टर उमर गौतम के परिचय से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं और बखूबी जानते हैं कि उनका किरदार क्या है। तो मैं सबसे पहले राहुल जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से देख रहे हैं ये पूरा मामला जो यूपी एटीएस द्वारा उलझाने की कोशिश की गई है डॉक्टर उमर गौतम के नाम को लेकर के? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं किस तरीके से उनको जानता था। एक्चुअली लोग जो मुझे जानते हैं, वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरे पास प्रोफ़ेशनल डिग्री है सोशल वर्क की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैं जामिया में एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। लोगों की मदद करना एक तरीके से मेरा पैशन है, ख़ासकर कि ज़रूरतमंद लोगों की। तो जो डॉक्टर उमर गौतम थे, उनके कई सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलते थे। अब हमसे क्या होता है, जामिया के स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पूछते हैं, खासकर कि वो स्टूडेंट्स जो कि मान लीजिए गरीब तबके से आते हैं, पिछड़े तबके से आते हैं, कि सर ऐसा कोई प्रोग्राम है जो हम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ हम पढ़ सकते हैं, जहाँ हमें फ्री में एजुकेशन मिल जाए। तो इसी के सिलसिले में, क्योंकि वो भी एक सोशल वर्कर थे, सोशल वर्क का भी काम करते थे, उनसे मेरा जुड़ना होता था। तो उनसे साथ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, वो जिस तरीके का था और जिस तरीके का मीडिया ट्रायल चल रहा है और मीडिया में खबरें आ रही है, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए उनके किसी इवेंट में वो कभी इनवाइट करते थे और मैं जाता था, और वो इवेंट मोस्टली एजुकेशन वगैरह से जिससे भी जुड़े रहते थे। हम इसीलिए जाते थे कि हमें पता चले कि आखिर किस तरीके से उनके जो प्रोग्राम्स है उनसे लोगों की मदद हो सकती है। तो जब लंच ब्रेक होता था या कुछ होता था, तो वो स्पेशली बोलते थे कि अरे राहुल साहब, आपके लिए स्पेशली पनीर बनवा के रखा है। मतलब उनको ये तक पता था कि मैं नॉनवेज नहीं था, वेजिटेरियन था, तो स्पेशली जो वेजिटेरियन है वो बना के रखते थे। दूसरा, वो इस्लाम के बहुत बड़े बिलीवर थे। इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये देश का जो संविधान है सबको हक देता है। मैं हिंदू रिलीजन का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। तो मैं हाथ में हमेशा एक ओम नमः शिवाय का कड़ा पहनता हूँ। तो उस पे भी उनकी नजर कई पड़ी। तो हम लोगों ने धर्मों के बारे में भी बात करी, तो उनके अंदर से धार्मिक सद्भावना भी जो लगती थी कि वो सब धर्मों की इज्जत करते और इस्लाम के वो बिलीवर। इसके अलावा जो उनके अदरवाइज काम के बारे में मुझे नॉलेज थी, वो ये थी कि जो हज यात्रा हो, उसमें लोगों की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में हेल्प करते हैं, बल्कि हेल्प करते हैं सब्सिडी वगैरह से भी, अगर वो लोग जाना चाहें जो गरीब है। दूसरा, मान लीजिए अगर कोई कन्वर्टेड है, रिवर्टेड है लीगली, ठीक है, तो उनकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में मदद करते हैं। तो मुझको ऐसा कभी लगा नहीं, उनसे मिलकर 3-4 बार मेरी उनसे मुलाकात हुई या फोन पे बात हुई, कभी भी मुझको ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि वो सोशल वर्कर के अलावा कुछ और है। और ये सब जो बातें हैं कि वो जबरन करा रहे हैं, क्या कहते हैं, जबरदस्ती या लालच देके, ये तो बिल्कुल मुझे कभी नहीं लगा। बल्कि आपने शायद उनकी बेटी को भी सुना होगा, वो तो बता रही है कि वो अपने घर में ही नहीं किसी को बोल पाते कि तुम हिजाब पहनो, मतलब जबरदस्ती किसी को नहीं करते। तो फिर वो बाहर वाले के साथ कैसे करेंगे। दूसरा, हमें ये भी देखना होगा कि वो थे कौन। इवेंचुअली वो एक हिंदू ही जो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। अब मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ कि कल को अगर कोई मुसलमान ही कह दे कि हमारी शिव जी में भक्ति है, हनुमान जी में भक्ति है और हम हिंदू बनना चाहते हैं, तो इस देश का जो संविधान है वो उस मुसलमान को अधिकार देता है हिंदू बनने का। इसी तरीके संविधान में रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लॉस फॉलो करते हुए वो अपना काम कर रहे थे, और वो सब ऑन रिकॉर्ड है, उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स में भी है, सब कुछ भी है। मेरे ख्याल से उनके एप्लीकेशन फॉर्म में ये भी साफ साफ लिखा हुआ है कि एफसीआरए का अकाउंट नहीं है, वो इंडियन डोनेशन ही लेते। तो मेरा मानना है कि देखिए, जो तथ्य है वो सामने आएंगे, कोर्ट में जरूर जीत होगी। ठीक है, कोर्ट से हमको भरोसा। आपने अभी भी देखा, कुछ समय पहले 3 लोगों की बेल हुई है कोर्ट से, आसिफ तना, नताशा नरवल और देवांगना कलीता। तो कोर्ट से तो जीत होगी, लेकिन दुखद ये कि जिस तरीके का मीडिया ट्रायल चलता है, आप एक इंसान को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका परिवार इतना परेशान है। तो ये मीडिया ट्रायल आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ नहीं होना चाहिए। इस देश में सबको हक है अपना रिलीजन फॉलो करने का, और सिर्फ फॉलो करने का ही। आर्टिकल 25 ये भी आपको हक देता है कि आप उसे बढ़ाएं। ठीक है, मैं खुद शिव जी के बारे में स्टोरी सुनाता हूँ लोगों को। तो मतलब किसी का भी रिलीजन हो सकता है, वो
आप पर्सनल उसमें भी बता सकते हैं, प्रोफेशनल उसमें भी बता सकते हैं। तो उसकी वजह से किसी एक इंसान का परिवार नहीं बर्बाद करना चाहिए, उसकी पूरा इमेज, सालों का काम कर रहा सोशल वर्क नहीं बर्बाद करना चाहिए, मेरा मानना। क्योंकि राहुल जी, मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप प्रोग्रामों में जाते थे, उनके प्रोग्रामों को आपने सुना है, मीडिया में जो एक क्लिप छोटी सी काट ली गई है, उस क्लिप को बार बार दिखाया जा रहा है कि ये देखिए देश के दूसरे जाकिर नायक बनने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा जो यूपी एटीएस द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, मुक बधिरों को जो है जबरन जो है धर्मांतरण कराया गया। क्या उनके प्रोग्राम में कभी मुक बधिर लोग जो हैं आपको दिखाई दिए, जिनसे ये कहलवाया जा रहा हो देखिए, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा उनके किसी प्रोग्राम में जाके, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस होता था वो ये होता था कि किस तरीके के जो उनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं, चाहे एजुकेशनल चाहे सोशल सर्विस वाले, उससे हम कैसे लोगों को जोड़ें। और जोड़ते समय उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि राहुल, जब आप जोड़ना चाह रहे हैं तो आप किसी मुसलमान को ही सिर्फ जोड़े, क्योंकि मैं तो खुद ही हिंदू हूँ ना, और उन्हें खुद पता है मैं हिंदू रिलीजन का बहुत आर्डेंट फॉलोअर। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोग को ही जोड़ो करो जिसको पढ़ाई मिल जाए, क्योंकि देखिए एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। अगर एजुकेशन मिल जाएगी तो आप ये सोचते हैं कि वो अपनी आगे की जिंदगी अच्छी कर सकते हैं, तो उसको नौकरी मिल सकती है, बाकी चीजें मिल सकती है। तो और रही बात जो मीडिया ने क्लिप काटी, ठीक है, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे थे, ठीक है, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे थे कि क्या हुआ। तो मैं फिर से आपसे कहूंगा, ये हक तो किसी मुसलमान के पास भी है ना, अगर वो कभी हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट हो, वो भी अपना एक्सपीरियंस बता सकता है। ये सब जो फेथ की बातें, ये बहुत पर्सनल बातें भी, ठीक है, फेथ की बात बहुत पर्सनल होती है। आप देखिए कि जो जगन्नाथपुरी जी की यात्रा होती है, वो भी एक पर्टिकुलर जगह पे रुकी, क्योंकि उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुस्लिम फॉलोअर था। तो ये सब बहुत फेथ की बातें हैं। चाहे आप साईं बाबा राम जी सबका भला करें, तो आप भगवान की जब बात करते, देखिए मैं तो मानता हूँ सभी ऊपर वाला एक है, मैं तो यही मानता हूँ, अल्लाह भगवान शिव जी, मैं तो यही मानता हूँ सभी। पर हाँ, हर किसी का एक तरीका होता है उसको पूछने का। मेरा अलग है, उमर गौतम जी का अलग था, वो ऑब्वियसली एक इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर थे, वो उस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाते थे, उस तरीके से लोग को बोलते थे। तो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़कर किसी और को क्या इंस्पिरेशन या किसी और ने क्या सोचा, इसी तरीके मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़कर कोई और हो सकता है। मेरा अभी कुछ दिन पहले ये दिल्ली और कानपुर एक्सप्रेस वे पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बड़ा, इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ है कि अगर आप मेरी कार देख लें तो आप कहेंगे कि आप बच कैसे गए। वो मेरा मिरेकल, वो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मेरी आस्था है भगवान में कि उन्होंने मुझे बताया। मेरी लेफ्ट आई के अंदर फ्रैक्चर आया, इसलिए मैं इतने दिन से नहीं आ पा रहा। क्या कि मैं स्टोरी किसी को बताऊंगा तो वो सोचेंगे कि नहीं, राहुल कपूर की आस्था है, उसको भगवान ने बचाया, वो अगर मुश्किल में तो वो भी भगवान में वो कर सकते हैं। ठीक इसी तरह उनके पर्सनल एक्सपीरियंस अगर कोई जुड़ा, और आप ये देखिए कि वो बहुत पढ़े लिखे इंसान, ठीक है, आप ये देखिए उन्होंने डॉक्टरेट करी हुई है जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, वो बहुत वेल ट्रैवल्ड इंसान है, बहुत देश और मतलब दुनिया में घूमे हैं। तो कोई अगर उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहे, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से जोड़ना चाहे, तो इस तरह देखिए ये मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है कि जो भी न्याय है इस केस में वो होगा और कोर्ट के सामने सारी सच्चाई आएगी। मुझे नहीं लगता कि अगर एलिगेशन जो है बहुत आर्बिट्री लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो स्टैंड करेगी। जहां तक बात मीडिया ट्रायल की है, तो ऐसा तो है नहीं कि अब हम समझ नहीं गए कि इस देश में जो मीडिया ट्रायल है ये पहली बार नहीं हो रहा। अगर आप लेटेस्ट और रिसेंट केस देखिए मीडिया ट्रायल का, तो आपको तबलीगी जमात का केस याद होगा। लेकिन बाद में कोर्ट ने क्या कहा उस पूरे मामले पे? सिर्फ कोर्ट में ही नहीं, पुलिस ने भी कई बार, यूपी पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने आकर मीडिया के तथ्यों को गलत बताया, क्योंकि मीडिया उस केस को लेकर इतना ज़्यादा हाइप कर रही थी, इतना ज़्यादा कम्युनल टेंशन बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी कि खुद पुलिस को सामने आकर उनके तथ्यों को गलत बताना पड़ा और ये बोलना पड़ा कि नहीं, ये जितने भी चीज़ें मीडिया रिपोर्ट कर रही हैं, ये कुछ पर्टिकुलर पोर्शन ये गलत है, यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। तो मीडिया ट्रायल, आप उसको ये समझिए कि कुछ पर्टिकुलर मीडिया चैनल्स हैं जो कि यूज़ करते हैं हिंदू मुस्लिम के इशू को प्रोपेगेंडा करने के लिए, कम्युनल टेंशन फ्लेयर अप करने के लिए। आप कभी एनडीटीवी देखिए, आपको नहीं लगेगा कि कोई मीडिया ट्रायल हो रहा है, ठीक है, आपको लगेगा कि बहुत ही जो है न्यूट्रल रिपोर्टिंग हो रही है। बहुत सारे वेब पोर्टल्स हैं, आप उनको देखिए, वो हर तरफ के आपको व्यू दिखाएंगे। लेकिन कुछ पर्टिकुलर चैनल्स हैं जो मीडिया ट्रायल करते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि देखिए हमारा देश जो है वो एक सेकुलर देश है, ठीक है, एक भाईचारे वाला देश है, ठीक है, आपसी सौहार्द का देश है, धार्मिक सद्भावना का देश है। तो कोई भी ऐसा काम क्यों करना जिसमें आपस में लोगों के बीच में लड़ाई हो या आपस में लोग एक दूसरे से नफरत करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसीलिए जो मीडिया ट्रायल है गलत है, ये एक इंसान के परिवार को, एक इंसान की पूरी इमेज को खराब कर रहा है, उसके बारे में गलत चीजें फैला रहा है। और मान लीजिए अब ये सारे जब तथ्य कोर्ट में जाएंगे और अगर कोर्ट से उनको बाइज्जत बरी करा जाता है, तो कभी भी मीडिया को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाता। ऐसा नहीं होता कि मीडिया को ये कह दिया जाता है कि मीडिया फिर कॉम्पनसेशन दे। आपने सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी देखा होगा
कि कई न्यूज़ चैनल्स को इवेंचुअली सॉरी बोलना पड़ा जिस तरीके से उन्होंने उसकी जो सुसाइड था उसकी रिपोर्टिंग करी। तो मीडिया ट्रायल है, मीडिया का काम है सेंसेशनलाइज करना है, कुछ पर्टिकुलर मीडिया चैनल्स ये बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये जनता को भी पहचानना है कि ये कौन से चैनल्स हैं और उनकी बातों में नहीं आना, क्योंकि इस देश में जुडिशरी है, ठीक है, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से देश आगे बढ़ता है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी इस केस की पूरी सच्चाई होगी कोर्ट उसको खुद सामने लाएगी, और मैं सही में कोर्ट से भी अपील करूंगा कि ये जो मीडिया ट्रायल है इसमें किसी न किसी तरीके एक लगाम लगाने की कोशिश करी जाए, क्योंकि एक जो माहौल बनाया जा रहा है, इशू को पॉलिटिसाइज कराया जा रहा है, प्रोपेगेंडा कराया जा रहा है, कम्युनल टेंशन फ्लेयर अप करे जा रहे हैं इस इशू को लेकर।